यह एक कचरे बिनने वाली बूढ़ी माँ की कहानी है, जिसने एक अनाथ बच्चे को पाला और वह बच्चा बड़ा होकर बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ दिया। फिर उसका अंजाम जो हुआ सुनकर आपका दिल रो पड़ेगा। यह कहानी अंत तक जरूर सुने। रात गहरा चुकी थी, हवा में ठंडक थी और मोहल्ले के कोने में मिट्टी का एक पुराना टूटता सा घर बिल्कुल खामोश खड़ा था। वहीं रहती थी सायरा बी, एक बूढ़ी औरत जिसका कोई नहीं था, बिल्कुल अकेली थी। उसका घर जैसे उसकी तरह बूढ़ा, कमजोर और अकेला था। सुबह की हल्की सी धूप अभी पूरी तरह जमीन पर उतरी भी नहीं थी कि सायरा भी रोज की तरह अपने झोपड़ी से बाहर निकली, हाथ में एक पुरानी टोकरी जिसमें वह प्लास्टिक और कबाड़ चुनकर अपना गुजारा करती थी। उनका जीवन बहुत सरल था। दिन भर कूड़ा बीनना, शाम को फुटपाथ पर बैठकर कबाड़ी को माल बेच देना और रात को सूखी रोटी पानी से गले उतार लेना। लेकिन उस सुबह उन्हें पता नहीं था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। साहिरा भी रेलवे लाइन के पास वाले कचरे के बड़े ढेर की तरफ बढ़ रही थी। हर दिन वह वहां से प्लास्टिक और बोतलें उठाती थी। अचानक उन्हें किसी बच्चे के रोने जैसी हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा शायद कोई बिल्ली का बच्चा होगा, लेकिन आवाज बार बार बहुत धीमी, बहुत कमजोर और बहुत मन को चीर देने वाली थी। वो झुककर कचरे के थैलों को हटाने लगी। थोड़ा सा कागज हटाया, फिर एक पुराना गत्ता, और तभी उनकी उंगलियां किसी नरम चीज से टकराईं। एक नवजात, ठंड से कांपता हुआ। साहिरा बी का दिल जैसे रुक गया। कचरे के बीच एक 2-3 दिन का नन्हा बच्चा, कपड़े में लिपटा, मिट्टी और धूल से सना हुआ। वह झुककर बच्चा उठाती है। ठंड के मारे कांप रहा था। उसकी सांसें बहुत हल्की थीं, आंखें आधी खुली, चेहरा जैसे भूख से सूख चुका हो। साहिरा बी के होंठ खुद ब खुद लड़खड़ाए, या अल्लाह। उसका बदन बर्फ जैसा ठंडा था, कपड़े गीले, बदबूदार, लेकिन चेहरा मासूम। साहिरा की आंखों में आंसू भर आए। तुझे यहां किसने फेंक दिया बेटा? बच्चा साहिरा की गोद में आते ही धीरे धीरे चुप होने लगा, जैसे उसके अंदर एक अनकही पहचान थी। मां की गोद, मां की महक, मां की गर्मी। साहिरा ने उसके सिर को सीने से लगाया और गहरी सांस ली। मेरे मालिक, तूने मेरी दुआ सुन ली। उसे समझ आ गया, यह बच्चा उसकी तन्हाई में उतारा गया एक आसमान का तोहफा था। अगली सुबह मोहल्ले में हलचल मच चुकी थी। लोग कहते, साहिरा बी के घर एक बच्चा मिला है कचरे से। किसका होगा? कौन इतना बेरहम होगा जो नवजात बच्चे को फेंक दे? लेकिन साहिरा हर सवाल का बस एक ही जवाब देती, जिसका भी था, अब यह मेरा है। नजदीक की औरतें उसके घर आने लगीं। कोई दूध ले आती, कोई बच्चे के कपड़े, कोई दुआएं देती। सब कहते, अल्लाह ने नसीब वाला बच्चा दिया है। साहिरा बस मुस्कुरा देती, बच्चे को सीने से लगाकर घंटों निहारा करती। धीरे धीरे बच्चा 2 साल का हुआ। मोहल्ले की औरतें उसी को साहिरा बी का नसीब कहने लगी। साहिरा उसे नाम दे चुकी थी, आरिफ, और कहती, आरिफ तू ही मेरा सहारा है। समय गुजरता रहा। आरिफ 3 साल का हुआ तो साहिरा स्कूल ले जाने के लिए उस्ताद के पास पहुंची। उस्ताद रईस साहब ने पहले तो सोचा, बूढ़ी औरत किताबों का खर्च कैसे उठाएगी, लेकिन फिर बोले, अम्मा आप फिक्र मत करो, किताबें, बस्ता सब मैं दे दूंगा, बच्चे को कल से भेज देना। साहिरा की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। आरिफ पहली बार बस्ता लेकर घर आया तो साहिरा की आंखें भर आईं। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा पढ़ लिख जाना, मेरी जिंदगी रोशन हो जाएगी। आरिफ धीरे धीरे स्कूल में आगे बढ़ता गया। सब कहते, अम्मा के नसीब वाला बच्चा है, बड़ा होनहार है। साहिरा की आंखों में फख्र भर जाता। उसका दिल कहता, मेरा आरिफ एक दिन नाम रोशन करेगा। आरिफ बड़ा होता गया। समय के साथ आरिफ जवान हो गया। उस्तादों ने कहा, अम्मा इसे शहर भेज दो, कॉलेज में पढ़ेगा, किस्मत बदल जाएगी। साहिरा को लगा कोई उसके दिल को किनारे से खींच रहा हो, लेकिन बोली, अगर इल्म के लिए जाना है तो जा बेटा, मेरी दुआ तेरे साथ है। शहर जाते समय साहिरा ने आरिफ का हाथ पकड़ लिया। बेटा वापस आओगे तो मैं तेरी शादी अपने पड़ोसी की बेटी से कर दूंगी, बहुत सीधी है, तेरे लिए अच्छी रहेगी। आरिफ मुस्कुराया, जैसा आप चाहें अम्मा। लेकिन यह मुस्कान समय के साथ खोती गई। शहर की हवा गांव से अलग थी। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, भीड़ भाड़,
गाड़ियों का शोर और हर चेहरा जैसे किसी दौड़ में भाग रहा हो। आरिफ, जो बचपन से साहिरा बी की झोपड़ी में पला, पहली बार इतने बड़े शहर में आया तो उसकी आंखों में सपने भी थे और डर भी। लेकिन साहिरा ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा था, खुद पर यकीन रखना बेटा और अल्लाह पर भरोसा। इन शब्दों ने उसे साहस दिया। आरिफ की नई दुनिया। कॉलेज शुरू हुआ। कक्षाएं भरी रहती, लड़के लड़कियां, किताबें, प्रोजेक्ट, लैब, सब कुछ नया था। धीरे धीरे वह पढ़ाई में डूब गया। उसे स्कॉलरशिप मिल गई, कुछ पार्ट टाइम काम भी करने लगा। हर महीने वह साहिरा के लिए पैसे भेजता और कहता, अम्मा दवाइयां समय पर खाना। साहिरा फोन पर आवाज सुनती तो उसका पूरा दिन मुस्कुरा उठता। लेकिन जैसे जैसे शहर की जिंदगी आरिफ को खींचने लगी, उसके कॉल कम होने लगे। पहले रोज कॉल आता था, फिर हफ्ते में 3 बार, फिर 1 बार, और फिर कभी कभी ही। साहिरा के हाथ में वह पुराना मोबाइल हर पल बजने की उम्मीद लिए रहता, लेकिन वो खामोश रहता। गांव में बदली हवा, अम्मा की तबीयत गिरने लगी, साल गुजरते गए। आरिफ अब 24 साल का हो चुका था। शहर में उसकी पहचान बनने लगी थी। उसके कॉलेज के दोस्त, नौकरी के अवसर, नई दुनिया, सब कुछ तेजी से आगे बढ़ रहा था। उधर गांव में साहिरा के हाथ पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। कभी चक्कर आ जाता, कभी सांस फूलती, कभी पूरे दिन बिस्तर से उठ न पाती। लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं, बस हर शाम दरवाजे के बाहर बैठ जाती, रास्ते को तकती हुई कि शायद आज आरिफ आ जाए। मोहल्ले की औरतें कहती, अम्मा शहर के बच्चे बदल जाते हैं, तू इतना दिल मत लगा। साहिरा बस मुस्कुरा देती, नहीं बहन, मेरा आरिफ ऐसा नहीं है, वह जरूर आएगा, मैं जानती हूं। उसके होंठ मुस्कुराते, पर आंखों में छुपा डर साफ झलकता। शहर की चमक और आरिफ की उलझन। शहर में आरिफ की जिंदगी बिल्कुल अलग मोड़ ले चुकी थी। कॉलेज के बाद एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी, सैलरी ठीक ठाक थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई नीरा से, एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली लड़की। दोनों साथ काम करते, बातें करते। धीरे धीरे रिश्ता करीब आता गया। नीरा को जब पता चला कि आरिफ को कचरे में पाया गया था और एक बूढ़ी औरत ने उसे पाला है, वह चुप हो गई। उसने साफ कहा, देखो आरिफ, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं, पर शादी परिवारों के बीच होती है। तुम्हारी अम्मा बहुत गरीब हैं और तुम्हारी पैदाइश की कहानी मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। आरिफ का दिल एक पल को जैसे जम गया। साहिरा का झुर्रियों भरा चेहरा उसकी आंखों में घूम गया। लेकिन शहर की जिंदगी अक्सर भावनाओं को पीछे छोड़ देती है। आरिफ 2 आग में जल रहा था। एक तरफ उसकी अम्मा, दूसरी तरफ उसका प्यार। और इंसान जब बीच में फंसता है तो अक्सर गलती उसी तरफ करता है जहां चमक ज्यादा होती है। जिसने साहिरा को तोड़ दिया। एक दिन डाकिया साहिरा के दरवाजे पर आया। अम्मा, शहर से खत आया है। साहिरा की आंखों में चमक आ गई। उसने लाठी के सहारे खत खोला। उसमें आरिफ के हाथ से लिखे शब्द थे, अम्मा मैं ठीक हूं, नौकरी पर ध्यान है, गांव आने में थोड़ा वक्त लगेगा, दुआएं देना, बस इतना ही, ना कोई कैसी हो, मैं जल्द आऊंगा। साहिरा ने खत सीने से लगाया, पर दिल के अंदर कुछ टूट गया। उस रात उसे तेज बुखार चढ़ गया। पड़ोसी दवाएं लाए, लेकिन साहिरा बार बार बस एक ही बात कहती, मेरा बेटा मुझे भूल तो नहीं गया। और शहर में आरिफ एक ऐसे रास्ते पर जा रहा था जो उसे मां से और दूर कर रहा था। नीरा के घर वाले शादी की बात कर रहे थे। आरिफ भी उसके साथ जीवन बसाने के सपने देख रहा था। और उसी बीच एक दिन फोन आया, गांव से। पड़ोसी की कांपती हुई आवाज, बेटा अम्मा बहुत बीमार हैं, शायद आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती हैं। आरिफ की सांस अटक गई, दुनिया ठहर गई। नीरा ने कहा, प्रोजेक्ट चल रहा है, मत जाओ, छुट्टी नहीं मिलेगी अभी। लेकिन दिल में एक आवाज उठी, तेरी अम्मा तुझे पुकार रही है, तू कैसे ना जाएगा। आरिफ ने बैग उठाया और पहली बस पकड़कर गांव की ओर निकल पड़ा। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए आरिफ का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। पहाड़ियों, खेतों, कच्चे घरों को पीछे छोड़ती सड़क उसे उन दिनों में वापस ले जा रही थी जब वह नंगे पांव सायरा की उंगली पकड़कर दौड़ता था, स्कूल जाता था और रात को उनके घुटनों पर सर रखकर सो जाता था। आज वही अम्मा
बिस्तर पर मौत से लड़ रही थी। यह सोचकर उसकी आंखें बार बार भर आती। गांव का वही मोड़ और वही दरवाजा जो हमेशा उसकी राह देखता था, बस रुकी। आरिफ बिना किसी से बात किए दौड़ पड़ा। तंग गलियों से गुजरते हुए उसने देखा वही पुराने घर, वही टूटी दीवारें, पर हवा में एक अलग सन्नाटा था। साहिरा के दरवाजे पर भीड़ थी। कुछ औरतें रो रही थीं, कुछ दुआएं पढ़ रही थीं। आरिफ का दिल घुटने लगा। अम्मा! उसकी आवाज जैसे गांव की खामोशी को चीर गई। भीड़ ने रास्ता दिया। अम्मा बिस्तर पर थीं, सांसें धीमी, आंखें आधी बंद, उनका झुर्रियों भरा चेहरा पसीने और कमजोरी से भीगा हुआ था। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने कहा, देख बेटा, तेरी अम्मा सुबह से बस तेरा नाम ले रही थी। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह झुककर अम्मा के पास बैठ गया। उनका हाथ ठंडा था, पर जैसे ही आरिफ ने उसे छुआ, साहिरा की उंगलियां हल्की सी हिली, धुंधली होती आंखें धीरे धीरे खुली और उन्होंने अपने सामने अपने खोए हुए बेटे को खड़ा देखा। एक हल्की मुस्कान उनके होंठों पर आई आ गया। मेरा बच्चा। आरिफ की रूह कांप गई। उसने अम्मा का सिर गोद में रख लिया। अम्मा, माफ कर दो, मैं देर से आया, बहुत देर से। साहिरा ने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छुआ। नहीं बेटा, तू हमेशा मेरे दिल में था। मैं बस तुझे आखिरी बार देखना चाहती थी। मां का दर्द जो उसने कभी बताया ही नहीं था। साहिरा की आवाज धीमी पड़ती जा रही थी। बेटा, जब तू नहीं आता था, मैं हर शाम दरवाजे पर बैठकर कहती, आ जाएगा, जरूर आएगा। आरिफ फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मा, मैं बहुत बुरा हूं, आपको छोड़ दिया। आप अकेली थीं और मैं। साहिरा ने उसकी बात काटकर धीरे से फुसफुसाया, नहीं बेटा, मां कभी अपने बच्चे को बुरा नहीं कहती। उनकी सांसें भारी हो रही थीं। बस एक वादा कर, अब कभी अकेला मत रहना, खुश रहना, अपने लिए जीना। आरिफ ने उनका हाथ कसकर थाम लिया। अम्मा, आप ठीक हो जाओगी, मैं आपको लेकर शहर जाऊंगा, इलाज कराऊंगा। लेकिन साहिरा हल्के से मुस्कुरा दी। बेटा, जहां तेरे जैसा बच्चा कचरे से उठा एक दुनिया पा सकता है, वहीं एक बूढ़ी मां भी अपने खुदा से मिलने का वक्त तय करके आती है। उनकी हथेलियां ढीली पड़ने लगीं। अल्लाह मेरे बेटे को खुशियां दे। और बस उनकी आंखें शांत होकर बंद हो गईं। उनकी उंगलियां आरिफ के हाथ में ठंडी पड़ गईं। कमरे में बैठी औरतों की सिसकियां गूंज उठीं। आरिफ चीख पड़ा। अम्मा! उस चीख में पछतावा था, दर्द था, टूटन थी, और वह सब कुछ जो उसने सालों से दिल में दबा रखा था। साहिरा का चेहरा एकदम शांत था, जैसे उन्होंने सारी तकलीफें बेटे की गोद में छोड़ दी हों। पूरा गांव उनके जनाजे के साथ था। हर कोई कह रहा था, यह औरत फरिश्ता थी, अनाथ बच्चे को पाला और उसकी राह देखते देखते खुद ही चली गई। आरिफ रोते हुए कफन थामे खड़ा था। दुनिया उसके सामने धुंधली लग रही थी। मिट्टी का हर कतरा उसे भीतर से खाली करता जा रहा था। आरिफ अब बिल्कुल अकेला था। अगर कहानी ने आपको सिहरन दी, आंखें नम की, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जाकर हाइप जरूर कर दें।